हेलो गाइस, कैसे आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल एसवीआर की पढ़ाई पे। उम्मीद करता हूँ सब आप मज़े में होंगे और एकदम घर पे होंगे और सेफ़ रह रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं अभी कोरोना टाइम चल रहा है, वैसे कोई पढ़ाई हो नहीं रही, कहीं स्कूल वगैरह कुछ ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है। बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करने की। मैं हमेशा आपको क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर थर्ड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट हम आज करने वाले हैं। आज एक ही वीडियो में आज हम पूरा सेकंड पार्ट ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। पूरा लास्ट तक मैं वीडियो आपको अच्छे से, इस वीडियो में पूरे लास्ट तक आपको एकदम अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो प्लीज़, आपको उम्मीद है कि आप एकदम वीडियो लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में पीछे बहुत मेहनत लगती है गाइस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो ईस्ट की तरफ से ऊपर आ रहा था, ऊपर राइज हो रहा था मेरे पीछे की तरफ। मतलब मैं फेस कर रहा था वेस्ट की तरफ और पीछे मेरे ईस्ट है, तो उधर की तरफ मून राइज हो रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। और जो स्टार्स थे वो जो क्लियर स्काई में शाइन कर रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। वहाँ पे स्काई में एक भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन आई हैव अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं खुश था कि मैं एक अकेला ही हूँ, जो पूरे जहाँ पूरी कंट्री साइड में लोग सो रहे हैं और मैं ऊपर अकेले फ्लाई कर रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना ओल्ड डकोटा फ्लाई कर रहा था। डकोटा एक ऐसी प्लेन्स होती है जो ओल्ड फैशन प्लेन्स होती है, मतलब बहुत पुरानी प्लेन्स होती है डकोटा, जो अब बहुत अब चलन में कम आती है, वो होती है डकोटा प्लेन्स। वो डकोटा प्लेन्स लेके ऑथर ऑथर डकोटा प्लेन में फ्रांस से जा रहे थे इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और अपने फैमिली के साथ आराम करने की सोच रहा था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी वॉच में देखा, टाइम बता रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। कॉल कैसे करेंगे? इधर रेडियो से जो कॉल वो सिग्नल देता है। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन। मैंने ये कब सोचा कॉल करने का? जब मैंने नीचे नो एरोप्लेन का जो नोज़ होता है, मतलब आगे का जो शेप होता है, चोंच की तरह जो शेप होता है, उसके साइड में से जब मैंने नीचे देखा कि पेरिस आ चुका है, पेरिस चल रहा है उधर फ्रांस की तरफ, पेरिस आ चुका है, तो मेरे को लगा कि मेरे को पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने एक बिग सिटी की लाइट्स देखी। मतलब जब अपन किसी सिटी के ऊपर से होके जाते हैं, जब लाइट्स दिखती है ना, लाइट्स खूब सारे घरों की। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड साइड। मैंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। और फिर क्या कहा? पेरिस कंट्रोल, मतलब पेरिस कंट्रोल जहाँ वो उन्होंने कॉल किया पेरिस कंट्रोल में, डकोटा DS 088। जो डकोटा DS 088 जो उनकी फ़्लाइट का नाम है, जो मतलब एरोप्लेन का। कैन यू हियर मी? मैंने पूछा क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने वे इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। वापस रेडियो में से आवाज़ आई, DS 088 आई कैन हीवर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। मतलब अगर आपको, उनका वापस रिप्लाई आया कि मैं आपको सुन सकता हूँ, अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आपको अभी, यू ऑट मतलब यू शुड, आपको अभी 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना है, ओवर। ये इनकी कोड लैंग्वेज होती है, ओवर। ओवर जो लास्ट में सेंटेंस स्टार्ट करने के लास्ट में जब सेंटेंस एंड करते थे, बोलते लास्ट में ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपना मैप देखा, कंपास देखा, और जो अपना जो फ्यूल टैंक था वो लास्ट लास्ट पे कर दिया था, और मैंने अपना वो फ्यूल टैंक को लास्ट पे चेंज कर दिया था। मतलब मेरे पास एक लास्ट फ्यूल टैंक ही बचा था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और अपने डकोटा को 12 डिग्रीज की तरफ टर्न कर दिया था वेस्ट। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं अपने ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अ गुड बिग इंग्लिश मतलब, और वहाँ जाके एक बड़ा अच्छे से इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो इंग्लैंड में फेमस है ब्रेकफास्ट, वो करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वाइल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा रहा। तो वो बहुत एक ईजी फ्लाइट थी, बहुत आरामदायक थी, कुछ दिक्कत नहीं आई। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड में। मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। वैन आई सॉ द क्लाउड, जब मुझे क्लाउड्स दिखे, जब वो फ्रांस से निकले थे, जब वहाँ पे एक भी क्लाउड्स नहीं दिखे थे, वो स्टार शाइन कर रहे थे स्काई में, जैसे आपने अभी ऊपर देखा। लेकिन जैसे ही वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे आए, उन्हें खूब सारे क्लाउड्स दिखे। वो क्लाउड्स नॉर्मल क्लाउड नहीं थे, वो स्टॉर्म के क्लाउड्स थे। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वो खूब बड़े बड़े क्लाउड्स थे, और जैसे ब्लैक क्लाउड्स होते हैं वैसे उनको ब्लैक माउंटेन्स की तरह लगे।
स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने की तरफ खड़े थे एकदम, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने की तरफ खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मेरे को पता था कि मैं उनके ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता, उनसे नहीं निकल सकता। आई डिड नॉट, मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, मेरा लास्ट टैंक ही था अराउंड दैम टू, और ना ही मैं उनकी ना कि पूरा घूम जाऊँ नॉर्थ टू साउथ, ऐसे पूरा घुमा के रास्ता निकल जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा कि मैं पेरिस की तरफ वापस चला जाऊँ। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं घर जाऊँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा और अपना जो ओल्ड डकोटा है वो सीधा स्टॉर्म के अंदर डाल दिया। मतलब मैं स्टॉर्म के क्लाउड्स के अंदर अपना घुस गया ओल्ड डकोटा लेके। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जब इनसाइड मैं क्लाउड्स के अंदर घुस गया, जब सब कुछ ब्लैक था, चारों तरफ ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स थे, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था एरोप्लेन के। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द, जो पुरानी एरोप्लेन थी वो अंदर जंप करने लग गई और ट्विस्ट होने लग गई, मतलब घूमने लग गई, कूदने लग गई, क्योंकि एरोप्लेन की कंडीशन वैसे ही बुरी थी और स्टॉर्म के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम कंडीशंस एकदम बुरी हो जाती है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आइज, जब से मैंने कंपास की देखा मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास का नीडल था वो राउंड एंड राउंड घूमने लग गया था। इट वॉज डेड, वो मतलब एक तरह से वो डेड हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, वो भी मतलब काम नहीं कर रहे थे अदर इंस्ट्रूमेंट, जैसे आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें रेडियो में बोला पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, सामने से कोई आंसर नहीं आया, देयर वाज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही मुझे पता चल रहा था मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि स्टॉर्म में कुछ पता नहीं चल रहा था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और मेरे को ऐसा लगा था कि मैं खो चुका हूँ, जैसे ही फिर मेरे पास, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर क्वाइट नियर मी, मेरे पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मेरे को एक और एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, उसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी, पर मैं उसको अपने साइड में फ्लाई करते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स, मेरे को पायलट का चेहरा दिख रहा था, मतलब ऐसे दिख रहा था कि कोई पायलट बैठा है। वो पायलट का फेस मेरी तरफ टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं खुश हुआ कि कोई और था इस टॉम में मेरे साथ, मेरी मदद करने वाला, मेरे साथ होने वाला। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मेरे को लगा कि उसके पता चल चुका है कि मैं गुम चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न दिस एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपनी एरोप्लेन थोड़ा सा मेरे नॉर्थ की तरफ आ गया, मतलब थोड़ा सा मेरे से आगे, ताकि मैं आसानी से उसके पीछे एरोप्लेन का पीछा कर सकूँ, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज, जो मेरी स्ट्रेंज एरोप्लेन थी, जो उस टाइम में जो स्ट्रेंज एरोप्लेन थी, मैं उसकी तरह पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जा रहा था। ओबीडियंट चाइल्ड मीन्स जैसे ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कोई भी बच्चा हो, ओबीडियंट हो, जैसे हम उसे कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो हमारी बात मानता है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं वैसे ही करता है। वैसे ही मैं उस प्लेन के पीछे पीछे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चलने लग गया। आफ्टर हाफ एन आवर, जो आधे घंटे के बाद भी जो स्टैंड एरोप्लेन थी, और वो मेरे आगे ही थी और हम अभी तक क्लाउड्स में थे। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, कि इतना ही फ्यूल था कि मैं 5 से 10 मिनट और फ्लाई कर सकूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड, मेरे को फिर से डर लगने लग गया था। बट दैन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसने नोटिस किया कि वो उसका स्ट्रेंज एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, फिर उसने भी उसे पीछा किया और नीचे जाने लग गया धीरे धीरे। आई फॉलोड थ्रू, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सेड टू, जैसे ही मैं धीरे धीरे बाहर आया और मैंने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स देखी लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था, जहाँ पे मैंने देखा, मतलब उससे अब वो जैसे ही उसे रनवे दिखा, वो उससे लगा कि अब मैं सेफ़ हूँ, अब मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं सेफ़ हूँ, अब मैं अपने घर आराम से जा सकता हूँ कुछ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने अपने दोस्त को देखा जिसके पीछे पीछे मैं आ रहा था ब्लैक एरोप्लेन के पीछे।
ना वो उसका फ्रेंड था पर ऐसे ही, लेकिन जैसे उसने उसकी मदद की, ब्लैक एरोप्लेन वाले ने ऑर्थर की मदद की, तो उसे इसे फ्रेंड की तरह देखा कि कोई फ्रेंड ही एक दूसरे की मदद करते पूरे टाइम में जब कोई मुश्किल में हो। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बट जो आसमान था, स्काई थी, वो पूरी एम्प्टी थी। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वन, जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो चली गई थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं पे भी नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और ना मुझे सॉरी फील हो रहा था कि मेरे को अपने ओल्ड डकोटा से कंट्रोल रूम की तरफ जाना, कंट्रोल टावर की तरफ जाना पड़ रहा था। तो इधर सवाल आता है कि इधर ऑथर को सॉरी क्यों फील होगा। उसको सॉरी इसलिए फील हो रहा था क्योंकि वो पहले सॉरी इसलिए फील होता है क्योंकि वो उसे थैंक्स नहीं कर पाया, उसने उसकी मदद की स्टॉर्म से निकालने के लिए। अब वो उधर बोलता है नॉट सॉरी, कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं मेरी गलती है इसमें, क्योंकि ऑथर के पास फ्यूल बहुत कम था और ऑथर को जल्द से जल्द लैंड करना था, इसलिए वो फटाफट उन्होंने लैंड कर लिया। इसलिए वो नहीं लगा कि मैं इतना भी, इसमें इतनी भी मेरी गलती नहीं है। आई एम नॉट सॉरी, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं थी कि मुझे लैंड करना पड़ा और मैं उससे थैंक यू ना बोल पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट, आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज। फिर वो जाके कंट्रोल रूम में जाके पूछा कि मैं कहाँ था, कि वुमेन इन वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था और कहाँ पे स्टॉर्म में फंस गया था, और जो दूसरा पायलट वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, जो कंट्रोल टावर में लेडी बैठी थी उसने उसे बहुत स्ट्रेंजली देखा, ये क्या पूछ लिया भाई। एंड देन लाफ्ड, वो हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, अनदर एरोप्लेन, मतलब एकदम आश्चर्यचकित, एक और एरोप्लेन स्टॉर्म में, नहीं तो मैंने तो नहीं देखा। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, ऐसी कोई भी और एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपकी थी जो मैंने रडार पे देखी थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मेरी मदद की, जाने पता नहीं किसने मेरी मदद की। विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और भी मेरे फ्यूल में, मेरे टैंक्स में इतना कम फ्यूल है, फिर भी मेरी मदद किसने की। कौन था वो। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो ब्लैक एरो में फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और ऐसे ही सस्पेंस में इन्हें चैप्टर ख़त्म कर दिया ऑथर ने। लास्ट में सस्पेंस रह गया, कौन था वो, कौन था वो, कहाँ से आया वो, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, किसने मेरी मदद की। तो ठीक है गाइस, ऐसे आज के साथ हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दबा देना, मेरे को बहुत मोटिवेट होता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर सके। मैं होप करता हूँ आप अपने घर पर रहें, सेफ़ रहें और ज़्यादा बाहर ना निकलें। ठीक है गाइस, थैंक यू, और ऐसे ही पढ़ते रहें हमेशा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं आपका 10th का कोर्स जल्द से जल्द करवा दूँगा और इस बार भी आपके 10th में अच्छे ग्रेड आ जाए। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल, थैंक यू।